श्री राम जय जय राम। देखो, भगवान से प्रेम बहुतों को होता है, लेकिन बहुत कुछ कारणों से होता है। बहुत ध्यान दे करके सुने। हम भगवान को मानते हैं, उसके कई कारण हैं, ऐसे ही नहीं मानते। हम भगवान को मानते हैं क्यों? कई लोग इसलिए भगवान को मानते हैं कि हम भगवान को मानेंगे तो भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे, हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देंगे। तो कई लोग भगवान को मानते हैं लोभ के कारण, हमारी कामनाओं की, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, इसलिए कई लोग भगवान को मानते हैं। और साल भर पूजा करें चाहे ना करें, पर जब कोई काम आ जाए तो पहले ही कह देते हैं कि इतने लड्डू का भोग लगाएंगे, हमारा ये काम पूरा कर दीजिए। परीक्षा आ गई तो चलो हनुमान जी का आशीर्वाद ले आए। विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था, भगवान को नहीं मानता था। एक संत से उस विद्यार्थी ने कहा कि भगवान का प्रमाण दो, भगवान कहाँ है? तो संत ने कहा कि देखो, तर्क वितर्क के विषय भगवान नहीं है, समय अपने आप समझा देगा तुमको। एक दिन वही विद्यार्थी विश्वविद्यालय के बाहर हनुमान जी के मंदिर से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। तो उस संत ने सहज भाव से पूछा कि भैया, अब क्या तुम भगवान को मानने लगे? उसने कहा सच्ची बताएं। हाँ, बोले सत्य ही बताओ। तो बोले भगवान को तो हम अभी भी नहीं मानते। अच्छा, तो भगवान को नहीं मानते तो फिर मंदिर से आकर के क्या कर रहे हो? मंदिर जाने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? बोले हमने देखा कि परीक्षा का समय पास में आ रहा है और सैकड़ों विद्यार्थी मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हम परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो हमने सोचा कि भगवान तो है नहीं, हनुमान जी तो है नहीं, पर मान लो हुए तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसलिए यदि हुए तो चलते हैं, प्रणाम करके आ जाते हैं, क्या नुकसान है? कम से कम नंबर तो अच्छे आ जाएंगे। और नहीं हुए तो कोई बात नहीं, नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई लोग लोभ के कारण भगवान को मानते हैं, उनकी वासना, उनकी कामना उसके पीछे छिपी हुई है। कुछ संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को भय के कारण मानते हैं, हाँ, डर के कारण मानते हैं कि भैया भगवान को नहीं मानेंगे तो फिर परलोक में जाकर के दंड भोगना पड़ेगा, नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे। तो क्या करें? बोले ऊपर ऊपर से भगवान को मानते रहो। हाँ, हम भी भगवान को मानते हैं, कहते रहो बस। क्यों? ये तो ऊपर जाकर के फिर डंडे पड़ेंगे, यमराज कहेगा कि भैया क्यों भगवान को नहीं माना, और नहीं माना तो खाओ डंडे। तो कुछ लोग तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए, लोभ के लिए भगवान को मानते हैं। कुछ लोग दंड ना मिले हमको, लठ ना पड़े हमको, इसके लिए भगवान को मानते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी परंपरा में भगवान है, उनके माता पिता छोटे से ही सिखा देते हैं कि भगवान की पूजा किया करो, मंदिर में जाया करो, भगवान को प्रणाम किया करो, भगवान का सम्मान किया करो, भगवान को आरती किया करो, धूप दीप दिखाया करो। तो उनको पता नहीं है कि हम भगवान को क्यों मान रहे हैं, उससे लाभ क्या है, क्यों मानना चाहिए, ये कोई ज्ञान नहीं है उनको। लेकिन वो केवल पिता माता ने सिखा दिया तो भगवान को मान रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, लोभ से भगवान को मानते हैं, भय से भगवान को मानते हैं, परंपरा से भगवान को मानते हैं। लेकिन भैया ऐसे जीव इस संसार में बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, बहुत कम हैं जो निस्वार्थ एवं निष्काम भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से भगवान को प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है।
भगवान को निश्चल निष्कपट भाव से प्रेम करने वाले भक्त इस संसार में बहुत कम हैं। जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जिनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, जिनके मन में कोई लोभ नहीं है, जिनके मन में कोई वासना नहीं है, केवल भगवान से प्रेम करते हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, और कोई कामना नहीं है उनके चित्त में। ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान के वस्तुतः सच्चे भक्त हैं। जिनके मन में कोई कामना नहीं, जिनके मन में कोई स्वार्थ नहीं, जिनके मन में कोई लोभ नहीं, जिनके मन में कोई डर नहीं, बस अब यह मन भगवान के अतिरिक्त कहीं लगता नहीं। अब संसार के कोई विषय हमें अच्छे लगते नहीं।